हेलो हेलो, चलो फाइनली स्टार्ट हो गई है क्लास। फाइनली 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 हो गया चालू भैया। चलो 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 कर ले, चलो चलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हो गई चालू, हो गई हो गई हो गई हो गई। ओके लेट्स स्टार्ट। बच्चे पार्टी। मजा में कैसे हो? कैसे रहा आपका दिन? मजा बिल्कुल। चलो बच्चों। डिंग 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 डिंग। चलो बहुत बढ़िया। कल का लेक्चर देखा सबने? समझ में आया सबको? बताओ, कल का लेक्चर समझ में आया? यस। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है बेटा। बस 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 बढ़िया है, चलो ठीक है। हाँ। अरे वो नेट ही नहीं चल रहा था यार, क्लास में भी वही कर, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट। फिर मैंने मॉडेम, वो होता है ना वाईफाई वाला मॉडेम, पूरा बंद करके चालू कर दिया, फिर सब चल गया। चलो बढ़िया है। चलो बच्चों, स्मार्ट बन गया, स्मार्ट लग रहा है, चिकना लग रहा हूँ बिल्कुल। आई बंदर। यस, गुड आफ्टरनून सर। चलो चलो लेट्स टॉक अबाउट आज का लेक्चर। कुछ कुछ टॉपिक कल के लेक्चर में मैंने रिकॉर्डिंग थी तो नहीं करवाया जाए कि यार कुछ टॉपिक टफ सवाल लाइव ही करवाते हैं, तो उन सवालों को देखते हैं। ठीक है। तो अरे तो ये गड़बड़ लिखा रह गया, इसको सही कर लेते हैं यार। तो आज जो हम पढ़ेंगे क्या? स्पेशल केसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इसके ऊपर बात होगी। फिर अपन सोलेनोइड की बात करेंगे और एम्पियर लॉ की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें होगी, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। चलो, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ निकालना है। चलिए, ऐसा वायर आया आया। पहले तो बताओ इन तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सिंपल सा पहला पार्ट है। इसके कारण यहां पर क्या होगा? ठीक है। फिर दूसरा, इसके कारण क्या होगा और इसके कारण क्या होगा। तीन सिंपल से सवाल है, बताइए तीनों का आंसर क्या होगा। बताओ भैया। बताओ बताओ बताओ, डायरेक्ट सवाल है कि इधर की बात नहीं, फटाफट से बताओ बेटा। तीनों के कारण किस तरफ होगा? डॉट होगा, क्रॉस होगा? तीनों का एक एक करके बता दो, जल्दी बोलो, एक एक करके तीनों का बता दो। डॉट क्रॉस फटाफट से बताओ। हम्म। बहुत सही। देखो 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 देखो, क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस डॉट। पहले देखो बेटा, समझो, ये एक लूप टाइप सब एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, तो पहली बात है तीनों का सेम डायरेक्शन में आएगा। ये कॉमन सेंस है, अपन ने कल पढ़ा था। नहीं तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो इट इज सिंपल। ये ऐसा है, इसके कारण से अंदर क्रॉस में आ रहा है। ये ऐसा है, इसके कारण भी क्रॉस में आ रहा है। अरे क्रॉस में आ रहा है। और सर्कुलर वायर के कारण ये भी अंदर क्रॉस में है, तो तीनों का जो है क्रॉस में आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है। पहले ये समझ में आ जाना, फर्स्ट स्टेप होती है। कितनी वैल्यू होगी सेकेंड स्टेप? तो ये डिस्टेंस यहां से आर है, सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। इसकी डिस्टेंस आर है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। सेमी सर्कल का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 आर। टोटल तीनों जोड़ देंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर आया बेटा? आंसर बताओ।
आराम से देखो बेटा, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, सिंपल है। प्राची तो बड़ी अजीब अजीब बात है, क्यों ऐसा लेकिन? बताओ भैया। वेरी गुड। डॉट कॉल कैसे होता है? सुन गए, पहले लेक्चर देखा था? नहीं सर मेरा फर्स्ट लेक्चर। घूमने रहे, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया नहीं सब चीजें, क्यों नहीं देख कर आते? बीच लेक्चर में कहा आ जाते हो? पहले लेक्चर में स्टार्टिंग में 1 घंटा डायरेक्शन लेना सिखाया था ना तुमको, क्यों नहीं सीखा तुमने तब अच्छे से? सर फर्स्ट लेक्चर फिर बता दो ना प्लीज। सुन कर ऐसे निकालोगे नेट? हाँ निकाल लूंगा। तो चलो देखो फिर से देखो, स्ट्रेट वायर के लिए क्या करते हैं बेटा? अंगूठा रखते हैं और ऐसे देखते हैं, और कर्व्ड वायर जब होता है तो क्या करते हैं? गोल घुमाते हैं और अंगूठे से देखते हैं। दोनों केस में अंदर जा रहा है, दोनों केस में क्रॉस होगा। अब और डेप्थ में जाना है डायरेक्शन में, तो जाओ फर्स्ट लेक्चर देख कर आओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है बात? बाकी लोगों जिन लोगों ने समझ में आ गया, सिंपल है यार ये तो। ऐड क्यों हुआ? क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर है तो वो ऐड हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनमें। ठीक है, चलिए अब आएगा थोड़ा टफ सवाल, जो एक पीवाई क्यू भी है पर बहुत बढ़िया सवाल है। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस दे रखी है। अब देखना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये क्वेश्चन, मुझे मुझे बड़ा पसंद आता है ये। और देखो बेटा, सिंपल सी बात करते हैं, आराम से देखो, ध्यान से देखना कैसे होगा सवाल। आंसर इसमें अलग आएगा कुछ। 3 किस्से, तीनों केसेस आराम से देखो बेटा। चलिए पहले वही, इस वायर के कारण यहाँ पे कैसा हो, डायरेक्शन देख, सबसे पहले डायरेक्शन सोचना। फिर इस वायर के कारण कैसा होगा, ये तो सेम ही होगा इन दोनों का, तो इसका अलग आ जाएगा, इसके कारण कितना होगा इस पॉइंट पे। तीनों का पहले डायरेक्शन निकालो। हाँ पूनम करेक्ट बोला आपने, करवा देंगे वो चीज, मुझे पता है क्या मिसिंग है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, निखिल बेटा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 2 पाई क्यों नहीं? क्योंकि हाफ फायर का 4 पाई होता है। हाँ वो दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, ये दोनों ऐड हो सकते होंगे, सेम डायरेक्शन आ रहे हैं, ये लगा रहे हैं, करिए। नहीं बेटा डॉट क्रॉस नहीं है, आईजे के में बताना पड़ेगा आपको। सोचो आराम से सोचो, टाइम लो। सबसे टफ पार्ट यही है, आपको ये सोच लेना डायरेक्शन क्या है। 3 हिस्से में क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, अब सवाल बहुत इजी हो जाता है। आप 3 अलग अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे। चले पहले में देखिए, ये ऐसा है वायर, देखो ऐसे प्लेन में घुस रहा था, ऐसा वायर है, ये ऐसा जा रहा है अंदर, क्या डायरेक्शन आ रहा है? इधर नीचे की तरफ। ठीक है भैया, ऊपर जेड है, जेड मतलब क्या होता है? के कैप, ये जेड से उल्टा है तो यहां आएगा माइनस के कैप। पहले ये समझ में आया तो अपन आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे भाई। सेकेंड स्टेप में भी सिमिलरली ऐसा बाहर आ रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ, तो यही डायरेक्शन आया इसका भी।
ये भी माइनस के कैप। अभी सर्कल ऐसा अंदर जा रहा है, देखो ध्यान से। सर्कुलर वायर में क्या कर रहे हो, थर्ड स्टेप, एक एक स्टेप है, ध्यान दो। ये लेकर ऐसे अंदर घुसा दिया मैंने, देखो ऐसे लिया, ऐसे अंदर घुसा दिया, ऐसे लिया अंदर। तो ये बाहर की तरफ इसने एक्स बोला है, आई कैप होता है, तो अंदर की तरफ घुसा दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप हो जाएगा। ठीक है भैया, हाफ वायर का म्यू नॉट आई बाय, अब देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ के बाद तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, वरना फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर होगा ही नहीं इसके आगे। यहाँ म्यू नॉट आई बाय 4 आर। अब ए ऐड कर दो, दोनों जुड़ जाएंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर माइनस कॉमन ले लो के कैप प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 आर आई कैप। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट पी पॉइंट, इसको पी बोल लो। आया बेटा समझ में? राबिया बच्चा, बंदरिया, पढ़ाई कर। चलो क्लियर है बच्चों, बात ये आराम से देखो, कोई मुश्किल नहीं है। कहीं भी डाउट पूछ लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दिस इज द नीट में आया हुआ आज तक का सबसे टफेस्ट सवाल है ये, इस चैप्टर का आज तक का आया हुआ सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये अगर आपको बन गया है तो इस चैप्टर का सबसे टफ सवाल यही आज तक आया है। दिस इज द टफेस्ट पीवाईक्यू जो नीट में आज तक इस चैप्टर से आया है। ठीक है भैया, बेटा वेरी गुड। अब आप आराम से घर पे प्रैक्टिकल बना के देखिए, करके देखिए, आपसे हो जाएगा। अगेन डायरेक्शन आपको बेटा फर्स्ट लेक्चर देख कर आइए, डायरेक्शन परफेक्ट करके आइए। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है या आप भूल गए हो, गो अगेन वॉच द फर्स्ट 1 आवर ऑफ दिस चैप्टर वंस अगेन, क्योंकि मैं 1 घंटा डायरेक्शन वापस से कंफ्यूजन क्लियर इस टाइम में पॉसिबल नहीं है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, स्ट्रेट वायर के लिए ऐसे रख के गोल घुमाते हैं, आप खुद सोचो, और गोल वायर हो तो ऐसे गोल घुमाते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है आप पे डील कर पाना फिर से। वी हैव ऑलरेडी स्पेंड मोर देन 1 आवर ऑन दैट। ठीक है, तो वापस से 1 घंटा तो वापस नहीं दे पाऊंगा मैं, आपको जाकर पढ़कर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत कॉमन डाउट जो आया होगा, सर यहाँ तो 4 था 2 कैसे आ गया? सुन भगे, सुनता नहीं है। ये दोनों सेम, जब भी कोई सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर ऐड हो जाते हैं। तो 1/4 में जब 1/4 ऐड होता है, एक केक का 1/4 और 1/4 हिस्सा ऐड हो गया तो कितना 1/2 बचता ही नहीं बचता? हाँ सर, आया होगा डाउट, पक्का आया होगा डाउट। बहुत बढ़िया। थर्ड डायरेक्शन बेटा, ये कौन सा वायर है? दिस इज अ कर्व्ड वायर। कर्व्ड वायर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ऐसे गोल घुमाया, थंब अंदर गया तो ये अंदर की तरफ डायरेक्शन आया इसका। बाहर एक्स है तो अंदर, बोला है उसने एक्स आई कैप, बाहर तो अंदर माइनस आई कैप होगा। चलिए, a closely wound flat circular coil of 25 tons has diameter of 10 centimeter. I'm sorry, carries a current of 4 ampere. Determine the magnetic flux density at the center of the coil. देखते हैं। चलिए, बी निकालते हैं सेंटर पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट सेंटर ऑफ द कॉइल। देखिए, बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। तो पहले स्टेप में तो ये याद आना चाहिए आपको, एन 25 टन है,
म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है, करंट का 4 है, बाय 2 इंटू रेडियस कितनी है 5/100 मीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब इन्हें डाउट आ जाता, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। 5 2 10, 100 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 4, और एक 0 यही भी है। ठीक है भैया, देखिए जरा 4 बच रहा है यहाँ पे, तो 4 इंटू पाई बच रहा है। इसे तो कर लिया, शायद ये आंसर आया था, मेरे को कुछ क्लिक करा है, हो गया क्लास में ये। 4 इंटू 3.14, ये दोनों मिलाकर 3 0 हट जाएंगे तो 10 की पावर -4 बचेगा। 12.56 1.256 इंटू 10 की पावर -3 हो रहा है ये हो गया था शायद। कल हो गया था। ठीक है, करंट flowing in a circular loop of radius 1 meter, magnitude of magnetic field at the center of the circular loop will be, भाई म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रखा तो 1 मान लेंगे, करंट 2 एम्पियर है, रेडियस 1 मीटर है, होमवर्क था तो शायद आंसर म्यू नॉट है। एकदम फर्जी सिंपल सिंपल सवाल है, सब हो गए थे साले सवाल। ठीक है, चलिए 30 सेकेंड दूंगा, फटाफट आंसर बताइए इसका, नो हिंट, सोचिए। बहुत बढ़िया। Which of the following statement is not true? Magnetic field at center of the current carrying loop. B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। करंट के प्रोपोर्शनल बिल्कुल सही है, रेडियस से उल्टा ये भी सही है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल ये भी सही है, तो आंसर फोर्थ नन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये सवाल आपको होमवर्क दिया था, बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। 60 सेकेंड्स ट्राई करिए, अपने आंसर बताइए। बहुत बेसिक सवाल, देखिए कितने लोग का है। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, रिलैक्स। सही आंसर दो, सोच समझ के दो जवाब, जवाब सोच समझ के दीजिए। वेरी गुड, आंसर आ जाएगा 0। पर ऐसा क्यों हुआ?
आयशा क्यों हुआ, बताओ कौन बता सकता है ऐसा? वेरी गुड, वेरी गुड, आप समझ पा रहे हैं तो बहुत सही चीज है। कौन समझ पा रहा है जी जीरो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि स्प्लिट हो रहा है, पूरा गोल नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया ये करंट आके दो में फटकर वटकर आपस मिल जाता है, तब तक जीरो हो जाता है। सब याद आ गया भैया? यस, शाबाश, कल के करे हुए सवाल है थोड़े थोड़े से। ये सवाल आपका जो एग्जाम में आया हुआ था, लेट्स से कौन इसका सही जवाब देता है। 60 सेकेंड्स टू गो। करवा ऑलरेडी दिया है, अच्छा सवाल है, करके बताइए आंसर क्या होगा। अरे मैं देख लिया मैंने बच्चा, इतना टेंशन क्यों लेते हो? आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, पढ़ो बैठ के। बहुत सही। आज प्रचंड होगा क्या बेटा, बट शायद थोड़ा सा लेट शायद हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट इन कैपेसिटी। ठीक है, मैं कंटिन्यू 2 दिन से ट्रैवल ही कर रहा हूँ यार। ये एक एक दिन की ट्रैवलिंग बहुत हेक्टिक हो जाती है यार। कल कल सुबह 5:30 पे फ्लाइट, 5 पे फ्लाइट, तो सुबह यहाँ से 3 बजे निकला घर से, एयरपोर्ट पहुंचे। अब एयरपोर्ट से वहां गए, फिर वहां शादी अटेंड करी, सुबह शाम शादी अटेंड करी, शादी अटेंड करी, फिर सुबह फिर फ्लाइट थी, तो 2-3 बजे तक तो शादी में ही लग गए, फट से फिर एयरपोर्ट भागे, फिर यहाँ पर आ गए, क्योंकि छुट्टी नहीं करनी थी बिल्कुल भी। छुट्टी से सख्त चिढ़ है मुझे। अब देखो बच्चों, बताइए जरा, देखिए जरा, आपको भी सिखाया था थोड़ी देर पहले। इसके उसके कारण ऐड होके म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, 4 पाई आर, 2 पाई आर। और ये डायरेक्शन क्या जाएगा इसका, नीचे की तरफ माइनस के कैप। माइनस पहले ही बाहर निकाल दिया इन्होंने। और इसका म्यू नॉट आई बाय 2 आर, सॉरी 4 आर। इधर एक्स है, माइनस आई कैप है, तो आई कैप आ जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर कॉमन निकालना है, ठीक है। म्यू नॉट 4 पाई करना है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आर, और आई ऊपर कॉमन निकालना है, तो यहाँ एक 2 बच जाएगा के। म्यू नॉट आई, और यहाँ पे एक पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बच जाएगा, तो ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। हम्म सेम सेम नहीं, ये माइनस आना चाहिए बाहर कॉमन में। ये आंसर आपका फर्स्ट वाला है, सिंपल सवाल। तो आपको एक आंसर निकालना है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा सवाल की लैंग्वेज तक, ठीक है। आई डायरेक्शन क्यों हुआ बेटा? क्योंकि एक्स से उल्टा डायरेक्शन है ना, इसलिए माइनस आई हुआ बेटा। नहीं आना बेटा, मेरी शादी नहीं थी, मेरी शादी भी होने वाली है, बहुत जल्दी है मेरी शादी भी, बता ही दूंगा आपको, हो जाएगी तब, है ना। चले बताइए। आराम से देख के बताइए। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन अपन ने थोड़ी देर पहले करा था, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मन से कोई नया क्वेश्चन नहीं है। यहां तक आपने निकाला था, इसके आगे बस कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस अगेन, आपको आ जाएगा। नया सवाल नहीं है, वही सवाल है। ये आपका अच्छा सवाल है। इसका आंसर ए था, 0 था, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, आराम से करना, डायरेक्शन दिख दिखा के करना, आराम से देख के बताइए बेटा।
मेरी ऐसा ही बोल रहे हो, इनको पढ़ाई की टेंशन नहीं, इनको टेंशन है किसकी शादी हो गई है। अरे बेटा हो गई जिसकी होनी थी, तुम पढ़ लो ना, तुम्हारी नहीं हो गई या जल्दी हो जाएगी, है ना, सोच लो, ठीक है। बंदर हो। अब देखो ध्यान से, सवाल बहुत 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 प्यारा है। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइंग इन कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। कॉन्सेंट्रिकली मतलब होता है सेम सेंटर। अब प्लेन से राइट एंगल रहता है, देखो समझो, से ये एक्स वाई और जेड की अगर बात करूं, एक्सेस की, से एक्स मान लो, इसको वाई, इसको जेड ले लो, तो अगर एक ऐसी है तो दूसरी ऐसा होगी। समझ में आया भैया? देखो भाई, एक ऐसा है तो एक ऐसा होगा। पहले डायग्राम समझ में आया? बताओ यस या नो। सवाल तो बात करते, पहले डायग्राम समझ में आया कैसे बनाइए। दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, पर सेंटर सेम है दोनों का, पर परपेंडिकुलर। मतलब क्या है, एक रखी है ऐसी, दूसरी रख दी ऐसी। दिखा बेटा, ऐसे ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा और ऐसा, ये कॉन्सेंट्रिक एक सेंटर पे आके मिल गए, ऐसा, ठीक है। ऐसे कॉन्सेंट्रिक है, दोनों सेंटर सेम है पर परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। देखिए जरा, करंट एक में आई है, एक में टू आई है। एक में आई होगा करंट, ऐसे गोल घूमने वाली में टू आई कर दो। मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट बतानी है बेटा, तो देखो सिंपल सी बात है, इसके कारण बाहर माइनस के, चलो तुम बाहर हो जाए दो आ जाएगी, इसके कारण निकालो, आइए अंदर की तरफ आ रही कितनी, म्यू नॉट आई बाय टू आर, और इसके कारण इधर की तरफ आ रही है म्यू नॉट टू आई बाय टू आर। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। म्यू नॉट आई बाय टू आर, म्यू नॉट आई बाय टू आर इंटू टू। परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट निकालना आता है, फाइनल रिजल्टेंट पूछा है ना उन्होंने अंडर रूट में। देखो जो दोनों में कॉमन है वो तो पहले ही बाहर आ जाता है, म्यू नॉट आई बाय टू आर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 5 रूट 5 म्यू नॉट आई बाय टू आर। फंडामेंटली बहुत अच्छा सवाल, भर भर के लोगों ने गलत करा है भाई, समझ में आया? पहले 10 आधा मिनट नोट करने के लिए, फिर समझाऊंगा वापस। आराम से देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए बेटा, यू हैव 30 सेकेंड्स टू नोट इट डाउन अच्छे से, फिर वापस समझेंगे एक बार। लेट्स डू इट वंस अगेन। कम बच्चों ने सही किया, एक बार फिर से समझते हैं इसको आराम से। आराम से, आराम से, आराम से, भागना नहीं है, रिलैक्स में करो। नहीं, कुछ बच्चे गलत गलत कंसेप्ट बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ वेक्टर का कंसेप्ट लगता है।
अब समझते हैं क्या करके चीजें वापस से। पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वही सवाल है, एक ऐसी रिंग है, एक ऐसी रिंग है, इसमें करंट आई है, इसमें 2i है। अंदर आएगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी तो क्रॉस में म्यू नॉट आई बाय 2r, इसके नीचे आ जाएगी म्यू नॉट 2i बाय 2r। पहले यहां तक क्लियर हुआ तो बताइए, फिर आगे बात करते हैं। और अब बोलो भैया, क्लियर हुआ? आया 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 आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का सवाल आया है, मेरे गधे का सवाल आया है। पिंक गधा है, इसका नाम पिंक गधा है, ये बहुत सारे सवाल करता है। शायद टुआई क्यों है? अबे सुन गधे, सवाल पढ़ नहीं है तेरे को? सवाल पढ़, लिखा है पर तो सवाल नहीं पढ़ता तू। तेरे तो सवाल नहीं, फॉर्मूला लगाता बस तक, कुछ भी सवाल ही नहीं पढ़ता गधा। आप तो पढ़ते हो, आप अच्छे बच्चे हो। अगला देखे सर, अब कैसे होता है? अब कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी, रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अब ऐसा कुछ है, लेटर से मैंने बोला 100 और 200, तो अंडर रूट में 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर नहीं करते अपन बेटा। आंसर सही है ये, पर दिस इज लेंथी। पहले कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से। 100 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2। अंडर रूट पे बस जो कॉमन के बाद बचता है उनको कर देते हैं। तो सेम यहां हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है। म्यू नॉट आई बाय 2r है यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाय 2r और इंटू 2 है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r को अलग रख दो, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दो। म्यू नॉट आई रूट 5 बाय 2r आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भैया, क्लियर हुआ? बच्चा बात कर लेंगे, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ो। अगला सवाल, दो सवाल और फिर अपन थियरी करेंगे आगे की, ठीक है? क्या बताइए वाला सवाल। चार्ज Q is uniformly distributed over a thin ring of radius r. Ring rotates about its axis at uniform frequency f. The magnitude of magnetic induction at the center of the ring is. अब हमने पढ़ा है बेटा, जब भी रिंग या चार्ज गोल घूमता है, करंट अपन क्या बोलते हैं? चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। किसको याद आया? चार्ज जब भी गोल घूमता है करंट दे देते हैं अपन चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी के। किसी को याद आया? सब भूल गए हो? चार्ज अपॉन में टाइम, 1 अपॉन में टाइम, फ्रीक्वेंसी, पूरा सर्कुलर मोशन वाला पार्ट पड़ा था करंट में। याद आ रहा है? भूल गए हो? भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए हो? भूल गए ना? सब भूल गए। कुछ याद नहीं रहता तुमको, तुम्हें याददाश्त खराब हो गई है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। बताइए क्या होगा आंसर भैया? ये हो, आपका अपने को ऑलरेडी पता है। आई बरा अपना म्यू नॉट एन आई बाय 2r, एन तो 1 नहीं दे रखा तो होता है। अब इसके बाद इसको क्यू एफ रख दो, करंट को। बड़ा ही देखो, 2 बार आया सवाल ये। 210 क्या लिख दिए? जे मीन्स और 2010 होगा ये। बोलो देखो बेटा,
सेम सवाल अभी अपन ने करा, उस टाइप का है। करंट क्यूब लेवल एक्सेस टू अंडर सेमी सर्कुलर पार्ट्स ईच ऑफ रेडियस आर वन लाइन इन एक्स वाई प्लेन अदर इन वाई जेड प्लेन। तो देखो ऐसा कुछ है, ये एक्स से ऊपर वाई इधर जेड कर लें, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लेन ऐसा है। देखो सर्कल आधा ऐसा है और आधा ऐसा है, समझ में आया बेटा कैसा सवाल है? दिल का दरिया है, दिल का दरिया नहीं बेटे, सर्कल सर्कल है, ऐसा सर्कल ऐसा सर्कल है, पता नहीं। चलो एक होमवर्क लो करके लिए। चलिए आइए अगले टॉपिक को, लास्ट टॉपिक है सोलेनॉइड और एम्पियर्स लॉ की बात करते हैं बेटा। शुरुआत करते हैं पहले एम्पियर्स के नियम से। एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से बेटा, एम्पियर लॉ से, ठीक है? स्टार्ट करें, सिंपल सिंपल बातें, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद एम्पियर लॉ। चलिए देखिए एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? एम्पियर्स लॉ बोलता है, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। एम्पियर्स लॉ बोलता है कि जैसा गॉस लॉ था वैसे टाइप का कुछ कुछ है, कि यहां पर अगर कुछ भी ऐसे सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, आप एक लूप ले लो सर्कुलर, ऐसा लूप ले सकते हो, या सर्कुलर नहीं नॉन सर्कुलर लूप भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी आप लूप ले सकते हो। अब इस लूप के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, तो यहां पे B डॉट dl का इंटीग्रेशन वही साइक्लिक वाला इस म्यू नॉट आई इनसाइड, गॉस लॉ जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, इसे बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। इससे निकालते हैं इनफाइनाइट का करंट। देखिए जब इसे गोल ऐसे गोल घुमाएंगे, इनफाइनाइट रॉड है, इस पैसिव मैग्नेटिक फील्ड गोले में होगी, लगाए B डॉट dl का इंटीग्रेशन इस म्यू नॉट आई इनसाइड, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, सरकमफेरेंस लेंथ बताए इस लूप की लेंथ 2 पाई आर, इस म्यू नॉट आई बताओ भैया। आराम से देखिए बेटा, अरे एम्पायर लॉ नहीं एम्पियर्स लॉ बेटा, अंपायर्स लॉ अलग होता है, एम्पियर लॉ अलग होता है। अरे बोलो भैया। बेटा मेरे को फिर चैटें बंद करनी पड़ेगी, जितनी भी बकवास बातें होती है ये नॉन एकेडमिक डाउट है बेटा, ये यू कैन आस्क एनी टाइम। क्लास को क्यों डिस्टर्ब करते हो बेटा, कि मेरा ये वाला डाउट, अरे अपार आईडी क्या, अरे सेक्शन वी का, कि बेटा ये सब चीजें आपको मेन टास्क से डिस्कस करती है बेटा, कुछ भी हो जाए पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्ट नहीं होगा ना बेटा, चाहे अपार आईडी वोटर कार्ड है, फिर राशन कार्ड मान ले तेरा वहां पर नहीं पढ़ेगा तो राशन कार्ड लेकर भी क्या कर लेगा तू? तो प्रायोरिटी तो पढ़ना है ना, सेकेंडरी काम तो हो जाएगा। तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे है ये सर अपार आईडी क्या होता है सर, कुछ नहीं होता बेटा, वो एक पेड़ के पार जाकर है ना, वहां पर पेड़ के पार जाके खाना खाना होता है, तो पेड़ खुश होता है, फिर पेड़ खुश होकर आपको तोहफा देता है, पेड़ में से परी निकल कर आती है, वो बोलती है आपका आभार है, तो वो आभार के रूप में आपको कुछ फल वल देती है, और फल को जब आप खाते हो फिर 4 दिन तक वो फल को खाते हो तो दस्त लग जाते हैं, फिर दस्त लग जाते हैं, फिर उसके बाद आप सोने का मोती हकते हो, वो मोती लेकर जाना, उसे अपार आईडी बोलते। पढ़ाई करना अंदर, क्या है अपार आईडी? अरे पढ़ाई नहीं करना, बाकी सारी बातें कर लो बैठ के तू।
अंदर। ओ भैया देखो ध्यान से, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाते हैं इससे तो। यही सवाल होते हैं, हाँ यही होते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से सब करवा रहा हूं मैं ये वाले। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो बेटा। अरे बोलो भैया देखो ध्यान से, एक एक करके चालू करते हैं। पहले बात करते हैं हॉलो वायर, हॉलो कंडक्टर टाइप कुछ। इसमें से करंट आ रहा है आई टोटल। आप देखो ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि ये हॉलो है, अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है भैया, सारा करंट ऐसे वायर के कोने में से फ्लो कर रहा है। जब कंडक्टर टाइप है तो भी सारा ही वायर के कोने से ही करंट फ्लो करेगा। देखो पेरीफेरी से। ध्यान से देखना, यहां जीरो होगा क्योंकि अंदर कोई करंट ही नहीं है। म्यू इनसाइड जीरो, आई इनसाइड जीरो हो गया। और बात में तो अपना वही नॉर्मल फॉर्मूला जो बी का होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। 2 पाई एक्स कर लो अगर एक्स के टर्म्स में बोला है तो। 1/x का ग्राफ हाइपरबोला। ये आपका होलो का ग्राफ बन गया। सिंपल सिंपल बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती चीजें। ठीक है, वही सारे ग्राफ जो बनाए थे वही रिपीटेड ग्राफ्स है, कुछ नया नहीं है। सेक्शन बी बेटा, सेक्शन बी नहीं, सेक्शन बी मॉडिफाई हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बेटा। क्या हो गया, आप सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन आ गए आपसे। क्या होगा एग्जाम में बेटा, देखो कि ए सेक्शन में तो नॉर्मल 180 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद बी सेक्शन तब होगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पे काउंसलिंगर आपको बोलेगा जाकर के तौबा तौबा डांस की स्टेप करके दिखाइए। जो स्टेप कर पाएगा उसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। फिर सेकेंड डे जब काउंसलिंग के आप जाएंगे, तौबा तौबा के स्टेप से पास हो गए आप, थर्ड स्टेप सी पर हो गए कि यहाँ पर आपको बोलेंगे कि आप जो है आपका अभी के अभी यहाँ पर एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होगा, और उस सिंगिंग कॉम्पिटिशन आपको जाकर उसमें जो आपने पढ़ा है उसको कोई रैप वैप करके दिखाना पड़ेगा। सिंगिंग प्लस रैप कंपटीशन, सेक्शन सी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइनल ये सब हो जाएगा तो सेक्शन डी में समय रायना बैठेगा, वो बताएगा तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में होगा या नहीं होगा। पढ़ाई बकवास करा लो सारी दुनिया भर की पढ़ने के अलावा तुमसे। जाने देखो, अब इनसाइड कंडक्टर भी करंट है ना, यह सॉलिड है, सॉलिड वायर टाइप है, पर इसके इनसाइड भी इनसाइड है कुछ, मतलब खाली नहीं है, खोलो वैसे पूरा प्रॉपर अंदर करंट फ्लो हो रहा है। आप देखें क्या होगा। अरे देखो भैया, ध्यान से देखो भैया, आप बताइए बच्चों। ध्यान से देखो बच्चा, यहां पर क्या होगी चीजें बताइए।
बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगी बालक का? एक बहुत सिंपल सवाल है बेटा, जो कि एम्पियर लॉ है, म्यू नॉट आई इनसाइड आता है इसमें, ये जीरो है, जैसे गॉस लॉ था वैसा सेम टू सेम है बेटा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, जरा कोशिश करें निकालने की क्या होगी। देखो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या है, अगर वायर को ऐसे देखो यूं, तो पूरे में करंट आई है। अगर ये एक्स डिस्टेंस में मैं कुछ काटूं, इतने हिस्से में करंट जो होगा कितना होगा, छोटा ही होगा, करंट डेंसिटी सेम रहेगी, आई अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर बराबर बड़ा आई अपॉन में पाई बड़ा आर का स्क्वायर। काटो यहाँ पे, सिंपल सी बात हो जाती है। आई की वैल्यू हो जाएगी आई एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। पहला ये समझ में आना चाहिए, ठीक है भैया। अब यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहां बड़ा ही था, अंदर छोटा ही आ जाएगा। फॉर्मूला देखें, म्यू नॉट छोटा आई बाय 2 पाई एक्स। छोटे आई की वैल्यू क्या है, एक एक्स एक्स काटो, y बराबर एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। सेम ये भी याद करो, अपन ने पढ़ा था बेटा, सेम गॉस लॉ से निकाला गया था। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में सॉलिड प्लेट होती थी। अगर सॉलिड प्लेट है या सॉलिड सिलेंडर है या सॉलिड स्फीयर है, तो ग्राफ बनते ना सीधा, अपना बढ़कर सीधा, ऐसे बढ़ के हाइपरबोला, बढ़कर हाइपरबोला, याद आ रहा है कुछ अपन ने पढ़ा था वहां पे? सेम सेम ही नहीं हो गया? देखो भैया, किस किस को रियलाइज हो गया एग्जैक्ट सेम टू सेम बन रहा है। देखो बेटा ध्यान से, तो जो बच्चों ने कमेंट किया सबको देखते हुए लग रहा है कि सेक्शन भी रिमूव हो चुका है और 180 क्वेश्चन आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा, सब बच्चे लिख रहे हैं। मुझे अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन मतलब मैं जब भी कोई भी न्यूज आती है फेमस होती है, मैं एक आध दिन रुकता हूँ, फिर मैं देखता हूँ चीजें, जब मुझे टाइम मिलता है तो बताता हूँ। दीज आर नॉट अर्जेंट नोटिफिकेशंस। ऐसा नहीं कि आपको पेपर कल है और आज बदल दिए, पेपर में 2-3 महीने, अभी 100 दिन है पेपर में, तो बहुत अच्छा खासा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है देखने के लिए चीजें। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम सेम पर डिफरेंट वाला गेम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वही चीजें चल रही है। चलिए बात करें सोलेनॉइड की। ये क्या होता है सर? सर व्हाट इज दिस सोलेनॉइड? दिस इज सोलेनॉइड। ऐसे एक वायर लो और उसे, इसको ऐसे पकड़ो और गोल 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 लपेटते जाओ। ये होता है सोलेनॉइड। समझ में आया? ये सोलेनॉइड होता है। एक वायर को गोल गोल लेकर 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 लपेटते जाते हैं, जब दिखता है ऐसा सिलेंडर बन जाता है। इसे सोलेनॉइड बोलते हैं प्यार से। ये वायर है, लपेटो लपेट दिया, इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। आया बेटा समझ में? अब एक और चीज होती है टोरॉइड। ये क्या होता है? ये जो लपेटो चलते अब ऐसे गोल में लपेट रहे,
लपेटते 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 वहीं पर आ गए जहां चालू किया था। इसे बोलते हैं टोरॉइड, सोलेनॉइड, टोरॉइड, सोलेनॉइड, टोरॉइड, सोलेनॉइड, टोरॉइड, सोलेनॉइड, टोरॉइड। इसमें ये एक कोई भी ले लो तो इसकी ये जो रेडियस होती है आर कहलाती है। बहुत बढ़िया। यहां पर दो चार चीजें, एक तो अंदर की रेडियस है आर, एक रेडियस आएगी ये वाली, R1 और R2, इनर और आउटर रेडियस। एक तो जो कॉइल की रेडियस है वो भी है, इसे रेडियस ऑफ ये जो कॉइल गोल घूम रही है रेडियस किसकी, कॉइल की भी है। और R1 R2 क्या शेप के कारण जो रेडियस है वो भी है। इसका R एवरेज R1 प्लस R2 बाय 2 ले लेते हैं अपन सॉल्व करते टाइम। पहले आराम से देखिए। अरे बोलो भैया, समझ में आया। बोलो भैया। मिश्रा बेटा बता दे, एंड में बता दूंगा। एक और बार लिखा तो फिर नहीं बताऊंगा, देख लिया मैंने। जागो बेटा, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। आप गलत कर रहे हो, आप नुकसान आपका कर रहे हो। चलिए देखिए। देखो भैया अंदर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी, बी होता है इसे म्यू नॉट छोटा एन आई मुन्नी, इसमें होता है म्यू नॉट एन आई, इसमें भी सेम होगा मुन्नी, म्यू नॉट एन बाय एल आई, म्यू नॉट एन बाय एल आई। लेंथ इसमें तो ये लेंथ डायरेक्ट होती है, अब इसको डिराइव भी कर लेंगे बेटा अपन। इसमें तो लेंथ ये पूरी लेंथ आएगी इसकी, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर एवरेज ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को डिराइव करते हैं। तो ये हो गया तो ये तो हो जाएगा, इसको डिराइव करेंगे मेनली। तो पहले नोट कर लीजिए फिर डिराइव करते हैं। ठीक है, मुन्नी फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट छोटा एन आई, मुन्नी फॉर्मूला, मुन्नी फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। धड़क 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 धक, आराम से देखो, आराम से देखो बेटा। अब क्या हो गया, अब मैं देख लेता हूँ तुम लोग क्यों इतना नाटक कर रहे हो। ये देखो 30 मिनट पहले लोगों ने डाल दिया वीडियो। अरे हाँ, कौन सा बम फोड़ दिया। बम फोड़ना होता कि बोलते हैं बेटा जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स में 8 चैप्टर नए जोड़ दिए गए हैं। अब तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और इंटीग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में, तो बम होता है ना। ये तो क्या, ये कम का है बम हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बकवास है। तुम तो डर जाते, मेरे को लगा तुम्हें कोई बम फोड़ दिया, मतलब क्या हो गया। पहले ने पढ़ा एनटीए में बम फोड़ दिया, तो मुझे लगा यार बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि एनटीए को ही उड़ाया। तो बोले नहीं नहीं, इतना तो वायलेंट बच्चा नहीं हुआ होगा, ये होता तो फिर न्यूज अब कब तक आ चुकी होती कि एनटीए में बम फोड़ दिया।
बिल्डिंग उड़ा डाली, नहीं ऐसा नहीं करना बेटा। वॉयलेंस इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग, टू समथिंग इट मे बी बट नॉट टू एवरीथिंग। यहाँ पे वॉयलेंस करके फायदा नहीं है। एनटीए के जो सबसे बड़े लोग हैं वो 4th फ्लोर पर चाय पी रहे थे, आपने 1st फ्लोर पे फोड़ा, मतलब वॉयलेंस इज नॉट द आंसर, समझिए आप ध्यान से। देखो भैया क्लियर है, आओ देखो ध्यान से देखे बात करते। एक को डिराइव करेंगे अपन फर्स्ट वाले को, ताकि दूसरा तो सिंपल है। देखो भैया बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं। आइए देखिए बच्चों, क्लियर सिंपल समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा इसको, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, क्या है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा देख रहा हूँ, काट दिया मैंने सोलेनोइड को, अंदर से झांक के देख रहा हूँ। तो ऊपर से वायर जा रहा है, नीचे से वायर जा रहा है, ठीक है भैया। यहां मैं लूप स्क्वायर शेप लेता हूं जो कि सर्कल पे, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसी है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि कुछ है ही नहीं बाहर। तो यहाँ पे सर्कल लूप तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। तो सर्कल लूंगा तो सब ये सबका डॉट 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 अलग एंगल फंसेगा, वाट लग जाएगी, नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ज्यादा इजी है स्क्वायर लूप लेना। ऐसा करंट जा रहा है इसमें, देखो ये दोनों में तो जो भी है 90 पर है, ये ऊपर बाहर B0, इन सब में से सिर्फ एक ही वायर है, ये वाला हिस्सा, जिसके कारण कुछ बनेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, सिंपल बात है। अब I कितना होगा देखो समझते हैं, ये वायर कटे हुए हैं, ये देखो ऐसे वायर आ रहे हैं ना ऊपर से, तो लेट्स से इसमें n टर्न्स आ गए वायर के, V लेंथ तो इसको मान लो L है, म्यू नॉट करंट हो जाएगा n टाइम्स ऑफ I। इसी को प्यार से छोटा n बोलते हैं, तो ये हो जाता है मुन्नी। छोटा n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N/L, ये आपका आ जाता है मुन्नी फॉर्मूला। बोलो भैया क्लियर है, डायरेक्ट चीज हो जाती है। अच्छा देखो समझो, तो डाउट डाउट सर, डाउट डाउट सर, डाउट 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 पता था अभी तू आएगा, था हो नहीं सकता तू नहीं आए सर। पहला सर ये जो है आई इनसाइड है, नहीं कैसे हो गया सर, देखो सुन दे, सुन ध्यान से सुन, सुनता ही नहीं बेटा। ये ऐसा वायर, ये देखो ये ऐसा वायर है ना, ये ऐसा वायर नहीं है बेटा, ये सोलेनोइड को काटता है ऐसे। जब इसको तुम काटोगे ऐसे, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, यहां करंट जा रहा है, देखो यहां करंट गया, यहां से फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, देखो ना इसमें भी आई, सुन रहा है, इसमें आई 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 आई, तो कितने हो गए n। इसके अंदर जो करंट है आई इनसाइड, वो n टाइम्स ऑफ आई आया है ना निकल के बेटा, एक इसके कारण से बार बार कितने करंट के लूप सारे। तो मैं जब ये ऐसा देखूंगा मुझे दिखेगा, अरे तार आ रहा है करंट आई लेकर आई लेकर आई लेकर आई लेकर, ऐसे n n तार आ गए, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसके अंदर, n टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। सर BL क्यों सर, 4 साइड है ना सर, एल पूरी है बेटा, देख ध्यान से चारों साइड को, बाहर वाली पे तो B ही 0 है, तो कुछ मतलब ही नहीं लगाकर भी। ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पे कोई वर्क डन नहीं, कुछ नहीं होता परपेंडिकुलर वाले पे। B डॉट DL है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ एक ही बच रही है लेंथ ये वाली, जहां लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी होगी, बस खत्म, इससे आंसर आ जाएगा B डॉट L
बराबर म्यू नॉट एन आई, एन की आई इनसाइड को एन टाइम्स ऑफ आई रख दो, सॉल्व हो जाता है। आया गधे? जेई मेंस का पेपर बेटा, जेई मेंस का पेपर थोड़ा ना, वो तो मॉक टेस्ट है नीट वालों के लिए बेटा। नीट वालों को जाके एज ए मॉक टेस्ट दे देना चाहिए उस एग्जाम को, क्योंकि हालत पेपर का लेवल तो वही है। देखिए भैया, in a current carrying long solenoid, the field produced does not depend on मुन्नी। ये बताइए क्या आंसर होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट इन सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। बताइए, इस पे नहीं करती है। मुन्नी में क्या नहीं आता है बताइए? इट्स पीयूष बेटा, पहली क्लास में तो बड़ी खतरनाक क्लास में आए हो बेटा। आराम से देखो, कोई मुश्किल नहीं, फर्जी सवाल है बिल्कुल। वेरी गुड बेटा। एट द एंड डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सोलेनॉइड का। तो इफ यू वांट गो फॉरवर्ड विद कॉम्पिटिटिव अप्रोच, मुन्नी याद करो, बी है मुन्नी। आगे बात करें, ज्यादा लोड नहीं सर पे इन चीजों का, ठीक है। चलो, आंसर है रेडियस, क्योंकि एरिया वेरिया कहीं कुछ नहीं आ रहा है, तो रेडियस का कोई रूल नहीं है, आंसर है सी। A cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of magnitude of direction of field, चलो होमवर्क करना। 2016, a long straight wire of radius a carries a steady current I. Current is uniformly distributed over its cross sectional area. ये वाला केस अपना करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो अपन ने सीखा था। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बी एंड बी डैश A/2 and 2 रिस्पेक्टिव फॉर द एक्सेस। मेरे को आंसर बताया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूले माइंड में पटक के आ जाता है। आपके लिए फिर से होमवर्क है, 16 का सवाल है, ध्यान से करना, कल डिस्कस करेंगे सारे वाले सवाल, ठीक है। चलिए ये करके बताइए, कल का सवाल है। 60 सेकेंड दो, फटाफट आंसर बताओ भैया, 60 सेकेंड्स को दो। आ रही है बेटा, फिर तो तू पढ़ना छोड़ दे। जो टेंशन मेरे को लेना चाहिए वो टेंशन में तू ही ले रहा है, तो तू पढ़ेगा ही नहीं, फिर तो नहीं लेना है तुझे, पढ़ना है, तू बस पढ़। बाकी सबके लिए भाई बैठा है, इधर टेंशन नहीं लेना, तू बस पढ़। बताइए, पहले दोनों का ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक का क्रॉस एक का डॉट आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, पक्की बात है। म्यू नॉट 5/2 पाई 2.5 माइनस म्यू नॉट 2.5 अपॉन 2 पाई 2.5, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2.5 2.5 काटो, 2.5 काटो, 2 सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई 2 माइनस 1 म्यू नॉट बाय 2 पाई, आंसर आ रहा है। तो इसी सवाल है भैया। आशीष बेटा बार बार लिखो, निमोनिक्स बनाओ, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा, उसका कोई कोई ऑप्शन नहीं छोड़ देने का इन चैप्टर्स में, ठीक है। अरे बोलो भैया, क्लियर है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2.5 2 पाई
डिस्टेंस 2.5, डिस्टेंस 2.5। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन, आप डिटेल में आपस में क्यों जाए अपन। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। करा हुआ है क्या, भूल गए हो? करा हुआ है या भूल चुके हो सब कुछ? बेटा आपको इनफाइनाइट पे ही सवाल आता है, फाइनाइट वायर पे आपको सवाल नहीं आता है, तो आपको इनफाइनाइट ही होगा। अगर एंगल दे देता है यहाँ पे तो फाइनाइट हो जाता, नहीं तो इनफाइनाइट ही मानना है, ठीक है। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो कोई बात नहीं, सिंपल सवाल था यार, टफ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने ए कर दिया, बेटा कैसे ए करा, क्यों ए करा आपने? सर ये 4 पाई लिख दिया हमने, 4 पाई क्यों लिखा? सेम इनफाइनाइट के लिए 2 पाई आता है ना, सेमी इनफाइनाइट में 4 पाई आता है ना। मैंने कल इसलिए याद कराया था फॉर्मूला आपको, बेटा याद थी कि यार ये हाँ गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। पूछ लो भैया। बताइए, सवाल आपके स्क्रीन पे, फॉर्मूले भी लिख दिए, आंसर दीजिए फटाफट, फटाफट से आंसर दीजिए। करो भाई, पढ़ते नहीं हो, बकवास ज्यादा करते हो, पढ़ो अच्छे से। पचास सेंटीमीटर की लेंथ है, 100 टन से, एल आ गया, एन आ गया, करंट है, यही आ गया, म्यू नॉट पता है, बी निकाल लो। कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई? बस ये यूनिट का ध्यान रखना, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, करंट 2.5। चलिए एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा नीचे, जीरो से जीरो काट देंगे। अब क्या होगा भैया, तो ये 5 से कट जाएगा, 25 5 जा 5 4 जा 20, दो जीरो इधर के शिफ्ट कर दिए, 3 जीरो से हटेगा 2 पाई, तो 3.28 6.28 3.14 इंटू 2, 3 जीरो हटे 10 की पावर -4 बच जाएगा। खत्म सवाल। क्यों है 2, क्यों कहाँ तुम्हारा रह गया, 2 कहाँ रह गया वे, 2 कहाँ रह गया तुम्हारा? देखो ना, कैलकुलेशन करो। सर ये 4 का 2 बटे 4 5 जा 20 होता है ना, इसलिए करा वहां पे। पाई की वैल्यू बड़ा इजी सवाल है यार ये तो, क्या गलती कर दी बेसिक में कहीं पे है? चलो देखो जरा, 2 toroids 1 and 2 have total number of 200 टन। बेटा कल क्लास में करेंगे, अच्छे सवाल है ये, अच्छे सवाल है, ट्राई करना चाहता हूँ मैं, ट्राई करो। स्पून फीडिंग अब कम होगी बेटा, ठीक है, वेरी लेस स्पून फीडिंग। आज थोड़ा लेक्चर जल्दी फ्री हो रहा है आपका, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर स्टार्ट होगा, फोर्स वाला पार्ट, ठीक है।
तो उसको अपन देखते हैं। कल क्लास लगा लूं आप लोगों की, कैलकुलेशंस आराम से प्रैक्टिस करोगे तो बढ़ेगी बेटा। कल क्लास लगा ले आप लोगों की। अब ये टॉपिक ही पूरा हो गया है, अब और स्लाइड ही नहीं बची है, तो होमवर्क देख लेते हैं अपन बेटा। अब जो है बेटा डीपीपी के लिए सॉरी नहीं आई अभी तक मेरे को, मैंने 2 दिन पहले भेज दी है। अब वो रात तक बन जाएगी, जब मैं आपको रात तक टेलीग्राम पे ही भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बनने के लिए दे दिया। अच्छे सवाल है उसके अंदर, थोड़ा डिले हो गई है वो। तो डीपीपी बहुत बढ़िया है, 15 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तगड़े सवाल है उसमें। बाकी सवाल इन चैप्टर में बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये छोटे चैप्टर होते हैं। 12th वाले बच्चों के लिए 12th बोर्ड के साथ का प्लान करते हुए दिए जाते हैं, उसके आसपास के ही क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सिंपल सवाल होता है, दे आर ऑल इजी चैप्टर्स, ठीक है। ये आपको है। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि आपको इसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो छोड़ो, आपको अभी जाकर क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर नाम मेरे को एक सेकंड हट गया, हाँ, सर्कुलर मोशन रिवाइज करना है। सर्कुलर मोशन रिवाइज करके आ जाइए। चाहे तो प्रचंड से लेक्चर देख लीजिए, अभी जस्ट लास्ट वीक ही हुआ था लेक्चर, प्रचंड से देख लीजिए बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसको, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा बहुत ज्यादा, ये काम की बात है, ठीक है। थैंक यू। लीडर बोर्ड दिखा देते हैं बेटा आपको। अब मेरे को बस बता देना कल लेक्चर लेना है या नहीं लेना, ठीक है। वो तो मैं सुबह सुबह भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं लेक्चर के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ले लो यार, लेकर 1 घंटे का लेक्चर ले लेते, ज्यादा क्या ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना ट्यूसडे को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अगर कल 1 घंटा ले लिया तो। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, लव यू। अब आपको से 11th 12th के अच्छे तो होने के, स्कूल जाना है, परेड देखने अंदर।